जय हिंद साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो वीडियो है जूनियर असिस्टेंट ओब्लिक कमर्शियल असिस्टेंट 2 की जो काउंसलिंग से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस मैं फिर से आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी मित्रों के काफ़ी डाउट आ गए हैं इसमें कि किस प्रकार से काउंसलिंग हो रही है, कितनी कितनी सीटें बुक हो गई, जाने का रास्ता क्या है और कैसे जाएंगे तो देखो भाइयों, आपको पता है कि जो सभी जो कंपनियां हैं वो काउंसलिंग सभी ने शुरू कर दी है। और जो आज के जो वीडियो पे मैं जो ब्रीफिंग देने वाला हूँ वो वीडियो है ABBNL भर्ती से जुड़ा हुआ। हालांकि सभी जो कंपनियां हैं वैसे ही काउंसलिंग करा रही हैं, वही सबका तौर तरीका है, लेकिन मैं आपको ABBNL की बता देता हूँ डिटेल से, तो आपको क्या है पूरा पता लग जाएगी कि कैसे कैसे काउंसलिंग हो रही है। तो जो ABBNL की जो काउंसलिंग है, पहले तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि जैसे ही बंदा यहाँ से जाता है तो या तो वो स्टेशन जाएगा या फिर वो बस डिपो जाएगा। तो बस डिपो से थोड़ा सा बाहर आते हैं आप बस स्टॉपेज से, रोडवेज बस स्टैंड से 2 नंबर टेम्पो मिलेंगे और स्टेशन से भी आपको 2 ही नंबर टेम्पो मिलेंगे। वो ले जाकर आपको छोड़ देंगे पंसील नगर अजमेर में, विद्युत भवन जहाँ पर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप सीधा वहाँ से चले जाना है। वहाँ पर क्या है, जैसे जिसकी 2 बजे काउंसलिंग है तो आप क्या है 2 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरे जो भी साथी ये सोच के जा रहे हैं उनके जैसे वहाँ से फिर 2 बजे जैसे एंट्री होगी, 2 बजे एंट्री होने के बाद वहाँ पे आपके क्या है जो एक एक पर्ची दे दी जाएगी आपको, जिसमें से 2 स्लिप रहेंगी। एक स्लिप फाड़ के अपने पास रख लेंगे और एक स्लिप मोबाइल के साथ लेकर आपका मोबाइल वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा। इसलिए कोई भी वहाँ पर जा रहे हो मोबाइल के भरोसे मत जाना कि मोबाइल में मैं ये डिटेल देख लूँगा, वो डिटेल देख लूँगा। काउंसलिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो ABBNL वाले अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या लेके जाना है। उनको आपको लेकर जाना है, एक आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और एक जो सहमति प्रमाण पत्र जो इसमें काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ में जारी हुआ था उसके ऊपर आपकी फ़ोटो चिपकी हुई रहेगी और आपके नाम वगैरह पूरे सारे भरे हुए होंगे। उसमें ध्यान रखने वाली बात है, उसमें 7 नंबर जो कॉलम है उसमें जो प्राप्तांक वाला कॉलम है वो आपको नहीं भरना है। उसमें वैसे आगे लिखा भी हुआ है कि वो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो आपको उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप अपना नाम वगैरह सब भर के लेके जा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे आपकी नियुक्ति हो रही है वो स्पेस आपका खाली रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे काउंसलिंग में जो सीट आपको अलॉट होगी वो वहाँ पे भरा जाएगा, उनके सामने भरा जाता है। और नीचे आपकी सिग्नेचर वगैरह भले से पहले करके ले जाओ या उनके सामने कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात काउंसलिंग की, तो यहाँ तक की प्रोसेस तो हो गई, मोबाइल वगैरह जमा होके आपको वहाँ से क्या है 107 नंबर कमरा है जहाँ पर क्या आपको वेटिंग के लिए बिठाया जाता है। और उसमें क्या आपके सामने बड़ा सा एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ होता है और उसमें हर ज़िले की क्या है सीटें रहती हैं। और जो जो सीटें आपकी फुल होती जाती हैं उन सीटों को क्या है वो मार्कर पेन से क्या है पूरा लाल कर देते हैं। तो जो सीट फुल हो जाती है उस सीट को क्या है लाल कर देते हैं, बाकी सीटें क्या ब्लैंक रहेंगी आपकी। और आप अपना कैलकुलेशन करके लेके जाना, जैसे सीरियल नंबर आपका मान लो 45 लोगों की कल काउंसलिंग हुई थी, जो यस्टरडे जो TSP वालों की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो 11 जनवरी को जो काउंसलिंग हुई है, टोटल 45 लोगों को कॉल किया था, उसमें से 5 लोग अब्सेंट थे, 40 लोग प्रेजेंट थे। तो अकॉर्डिंगली आप देख लो, आप मतलब जैसे मान लो 45 से मान लो और अगले दिन 45 लोगों को बुलाया है, तो 45 सीनियरिटी तक तो आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। मैं आपको कुछ सीटों की डिटेल्स बता दूंगा कि कहाँ कहाँ की सीटें भर गई हैं, वो भी मैं पूरा इस वीडियो में बता दूंगा। आप उससे में मतलब उस हिसाब से अपनी जो प्लानिंग कर सकते हो। तो 107 नंबर कमरे में आपको बिठा दिया जाएगा। वहाँ पे आपके पास एक अधिकारी आएगा और अधिकारी आपका जो है ABBNL परिवार में आपका स्वागत वगैरह करेगा और बताएगा कि कैसे कैसे आपको सीटें मतलब सिलेक्ट करनी है और कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम रहेगा, वो पूरा बताता है, ठीक है। और वहीं पे क्या है उसी जो रूम में है आप लोगों के क्या है चाय पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। आप आराम से चाय वगैरह पी सकते हो। वहाँ पे चाय बना के लेके आते हैं उनके स्टाफ के जो लोग हैं, काफ़ी मतलब अच्छा अभिवादन किया उन लोगों ने। दूसरा फिर वहाँ से जो मेन जो रूम रहता है 108 नंबर है, जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल रूम रहता है, जहाँ पे आपको सीट अलॉट की जाती है काउंसलिंग की। उसमें क्या सिस्टम रहता है कि जैसे आप लोग 107 नंबर में आप देख रहे हो, जैसे जैसे सीटें फुल होती जाएंगी वो कॉलम लाल होते जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कौन सी सीटें फुल हो गई। तो बेसिकली जो शेखावटी से आने वाले लोग हैं, जो झुंझुनू सीकर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सारी सीटें फुल हो गई। ओनली एक रामगढ़ शेखावटी में हेड क्वार्टर रोल साबसर के नाम से है, उसमें एक सीट अभी फुल हुई है और 3 सीटें अभी भी खाली हैं। तो ये तो देखो शेखावटी वालों के लिए हो गया, झुंझुनू सीकर वालों के लिए। और जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ देखो उदयपुर की जो मेन दोनों सीटें बुक हो गई हैं आपकी,
और उसके बाद आपकी देखो अजमेर के जो सिटी का जो है उसमें भी अजमेर की 2 सीटें बुक हो गई हैं। उदयपुर की दोनों सीटें, एक सिविल वाली और जेडीपी वाली, वो दोनों बुक हो गई हैं। उसके बाद आपकी देखो नागौर में भी जो है सीटें जो काफ़ी बुक हो गई हैं, जिसमें से एक मकराना बुक हो गया आपका, और मकराना के बाद जो आपका जो सीटें बुक हुई हैं, नागौर पीओ ऑफिस की बुक हो गई है, एक्सीएन ऑफिस की बुक हो गई है। उसके बाद आपकी जो सीटें खाली हैं बाकी देखो नागौर की भी मतलब तकरीबन 7 से 8 सीटें जो हैं बुक हो गई हैं। उसके बाद आप इधर आ जाओ नीचे, किशनगढ़ की जो सीट है वो भी बुक हो गई है। तो जो सीटें जो बुक हो गई हैं उनके बारे में तो देखो आप सोचना ही मत। और काउंसलिंग इतनी पारदर्शिता तरीके से की जा रही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 108 नंबर रूम में ले जाने के बाद वहाँ पे आपको क्या 9 बंदों को बिठा दिया जाता है। 108 नंबर रूम में 9 बंदों को उठा के लेके जाते हैं और अंदर बिठाते हैं। और जैसे फर्स्ट सीट बंदे को जो भी सीट है मान लो उसकी जैसे अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको जो पसंद है वो सीट मिल जाती है। और फिर दूसरे बंदे के पास जो मौका रहता है वो बची हुई सीटों को सिलेक्ट करने का ही रहता है। तो आप अपना प्लानिंग ज़रूर बना के जाना, नहीं तो आपको क्या है कि बाद में क्या काउंसलिंग के टाइम में गलत सीट से सिलेक्ट कर लोगे जल्दीबाजी में, तो फिर काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा मैं इस जूनियर असिस्टेंट की जो काउंसलिंग की तो ये कहानी होगी। वहाँ से जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में का नाम बोलोगे आपको क्या है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठाया जाता है। आप जैसे आपने बोला सपोज मान लो मेरे को नागौर में कोई सीट चाहिए, तो नागौर की जो क्या है आपकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट के पूरे वो खोल दिए जाएंगे जहाँ जहाँ सीटें जो खाली हैं बोल के, क्योंकि जो रेड रहेंगी वो तो फुल रहेंगी और जो ग्रीन रहेंगी वो क्या खाली रहेंगी। तो आपको जैसे मान लो सपोज नागौर में मान लो लाडनू पसंद है, तो लाडनू मान लो सपोज आपने सेलेक्ट किया, तो जैसे वो लाडनू आपने बोल दिया वो सीट आपके नाम पे अलॉट हो जाएगी और फिर वो लाडनू वाली वो जो सीट है वो क्या है लाल हो जाएगी। देखो ये तो हो गया काउंसलिंग का सिस्टम। फिर वहाँ से जैसे मतलब बाहर आ जाते हो आप, बाहर आने के बाद देखो कई लोग पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग का क्या रहेगा। भाई 17 और 18 को देखो AVMNL की ज्वाइनिंग ये जो काउंसलिंग हो और होने वाली है, बाकी बची हुई है। और 18 के बाद क्या है अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपका क्या है अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। 2 या 3 दिन में नहीं होता तो क्या है आगे सैटरडे संडे पड़ रहा है तो 6 या 7 दिन तक भी खींच सकता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई साथी और जो कॉल और फ़ोन कर रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी जो 50 बंदों वाले कि 50 बंदे कोर्ट में ये वो उनकी क्या है उसको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया, DV में तो वो थे। देखो ठीक है, ये जो निर्णय लिया है वो IBPS से मिलके जो विद्युत भवन ने खुद ने लिया है, तो इसमें उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साथी कॉल कर रहे हैं सर अब क्या होगा अब क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, आपका अपॉइंटमेंट होने वाला, आप निश्चित रहें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और किसी भी भाई को कोई भी डाउट होता है फिर भी मैं अवेलेबल रहूँगा। कोई भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मैंने मतलब अपने सभी ग्रुप्स में अपने नंबर भी मतलब अवेलेबल करा दी हैं। किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है मन में तो ये, और बाकी ये जो कोर्ट केस वाला ये तो भूल ही जाना। कई लोग क्या पब्लिसिटी के लिए बोल देते कि अरे भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे ये तो कब से न्यूज़ चल रही है, आज की न्यूज़ थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपॉइंटमेंट जो भी कमर्शियल असिस्टेंट में चयनित भर्ती में है वो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है आने वाली है अगले मतलब फरवरी। अच्छा हाँ, दूसरा जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या है जो ये डेट दी जाएगी उसमें आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा 20 दिन का। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आप पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल वाला है वो अभी मत करवाना। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल जाता है उसी के बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ये मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है जो नज़दीकी थाने से बनता है, और जो मेडिकल होने वाला है उसमें क्या आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साइन होंगे। CMHO बोलते हैं उसको, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, तो उसी से साइन करवाना है। तो कोई भी साथी इस संशय में नहीं रहे कि यार मैं तो पुलिस वेरिफिकेशन पहले करवा के रख लेता हूँ। देखो पहले मत करवाना, क्योंकि नहीं तो देखो आप लोगों को क्या है कि बिजली विभाग में क्या थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। जो इसमें क्या है जैसे जिस दिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होता है उसी के दिन के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाना रहता है। मेडिकल तो वैसे आपका पहले होगा भी नहीं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन भी आपने पहले नहीं करवाना है, नहीं तो क्या है बाद में आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये बात मेरी आप ध्यान में रखना। और किसी भी साथी का कोई भी सवाल हो तो आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जिन साथियों को ये मेरी सूचना अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और मैक्सिमम साथियों तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि देखो लोग डाउट में रहते हैं। और डाउट देखो मैं ऑन ग्राउंड ये सारी प्रोसेस करके आया हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ और सभी साथियों से जुड़ना चाहता हूँ। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेरे को मतलब अभिवादन भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और इसीलिए मैं ये सूचना दे रहा हूँ। और किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।